ये विधेयक जो है वो किसानों के हित में नहीं है। दूसरी चीज़, ये विधेयक को लाने का तरीका गलत था। ये संविधान पे का जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पे एक प्रहार है। और जो तीसरी बात है कि इसके पीछे जो छुपा एजेंडा है, जो एक हिडन एजेंडा है, वो सही नहीं दिखाई देता। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि ये किसान के पक्ष में क्यों नहीं है। हमारे यहाँ की जो वर्तमान मंडी व्यवस्थाएं हैं, ये मंडी व्यवस्था इस विधेयक के बाद ख़त्म हो जाएगी। मंडियों में आज की तारीख में सारी उपज नहीं बिकती, सारी फसलें नहीं जाती, और जो फसल जाती हैं उसका भी पूरा हिस्सा मंडियों में नहीं बिकता, वो भी खुले बाज़ार में बिकता है। तो ये कहना कि हमने निजी व्यक्तियों को कोई छूट दे दी है, ये बात बिल्कुल गलत है। पहले भी व्यापारियों के यहाँ किसान का सामान बिका करता था, किसान की उपज बिका करती थी, पर तब हमारे मंडियों में जो एमएसपी होता था, मिनिमम सेल प्राइस, वो एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाता था। और अब किसान के मूल्य की क्या गारंटी होगी। ये मंडियां स्वयं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये मंडियां जो है, ये कहना कि मंडियां शुल्क लेती हैं, मंडियां किसान से कोई शुल्क नहीं लेती। मंडियां जो शुल्क लेती हैं वो व्यापारियों से लेती हैं, और उससे मंडी का खर्चा चलता है। जब मंडी के पास व्यापार नहीं बचेगा तो मंडी स्वयं नष्ट हो जाएंगी। किसान के मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़, किसान और उस प्राइवेट व्यक्ति के बीच में अगर कोई खरीद फरोख्त को लेके कोई विवाद होता है, तो उस विवाद का जो हल करने का राइट्स दिए गए हैं, एसडीएम्स को दिए गए हैं। एसडीएम्स को क्यों? ये एसडीएम तो उन इंटरप्रेन्योर्स के और बड़े लोगों के इशारे पे काम करेंगे। ये न्यायपालिका होना चाहिए। तीसरी चीज़, इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। ये तीन इसमें बड़ी खामियां हैं। इसके अलावा इसका जो समय है और लाने का तरीका है वो गलत है। इस विधेयक में जो दो सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर और कॉमर्स, दोनों ही स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और स्टेट्स की उपेक्षा करके जिस तरीके से इसको आनन फानन में लाया गया और पास किया गया, मत का विभाजन तक नहीं किया गया। जबकि नियम यह है कि अगर एक भी व्यक्ति मत विभाजन की मांग करता है तो सभापति को मतों का विभाजन कराया जाना चाहिए। तीसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि इसका जो समय इस कोरोना महामारी के टाइम में लाया गया है, इसी समय आप देखिए 6 महीने पहले अंबानी अडानी ने अपने यहाँ रिटेल फूड और एग्रीकल्चर की स्टोर खोलने का निर्णय लिया था। ऐसे समय में अचानक से प्राइवेट बाजार को किसान के लिए खोलना एक क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर इशारा कर रहा है, एक ऐसा गठजोड़ जो सरकार और बड़े इंटरप्रेन्योर्स के बीच में है।